जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। वीएचपी बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद नागपुर में तनाव का माहौल। दो गुटों में हुई हिंसक झड़प। नागपुर के महल इलाके में हुई पत्थरबाजों ने कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। महल इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। नागपुर की घटना पर सीएम फडणवीस ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। सीएम ने कहा प्रशासन स्थिति को संभाल रहा है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। नागपुर में औरंगजेब के मुद्दे पर हिंसक झड़प। दो गुटों के बीच झड़प और पथराव। भीड़ ने पुलिस को भी बनाया निशाना। महल इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। आज पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी अभ्यर्थियों की एक याचिका पर होगी सुनवाई। बीपीएससी ने मेंस परीक्षा की तिथि की थी घोषित, जिसे रद्द करने के लिए कोर्ट में दायर की गई याचिका पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बुलाई पार्टी महासचिवों की बैठक में राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। लोकपाल के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान। आज होगी मामले पर सुनवाई। जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत और अभय एस ओका की पीठ करेगी मामले पर सुनवाई। पैन कार्ड के बाद अब वोटर आईडी भी आधार से होगी लिंक। आज चुनाव आयोग की बैठक। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, गृह सचिव, लॉ सेक्रेटरी और आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी यानी यूएडीएआई के सीईओ से करेंगे मुलाकात, जिसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने पर होगी बातचीत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे रायपुर। वो छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगहों पर आयोजित किसान पंचायतों और बैठकों को संबोधित करेंगे। टिकैत 18 मार्च को महासमुंद के सांकरा और 19 को धमतरी में आयोजित किसान पंचायत और बैठकों को संबोधित करेंगे। आज कुशीनगर के दौरे पर रहेंगी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कलेक्ट्रेट में लाभार्थियों को बांटेंगी प्रमाण पत्र। अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शाम 5 बजे भोपाल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के नवनिर्मित शासकीय आवासों का करेंगे लोकार्पण। लोकार्पण समारोह टीटी नगर में होटल पलाश के सामने होगा आयोजित। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में मिनी बसों को करेंगे रवाना। राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूलों में चलेंगी ये बसें। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जल्द पृथ्वी पर लौटेंगे। नासा के मुताबिक 9 महीनों से ज्यादा वक्त से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्रियों की जोड़ी अमेरिकी समय के मुताबिक 18 मार्च की शाम 5:57 पर, जबकि भारत में 19 मार्च की सुबह 3:27 पर पृथ्वी पर उतरेंगे। आज पुतिन से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है कि रूस के साथ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ है। बड़ा सवाल, क्या खत्म हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का निधन। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। एक्स पर लिखा, ओडिशा में बीजेपी को मजबूत करने में आपका योगदान अतुलनीय। पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर कांग्रेस का तंज। खड़गे ने एक्स पर लिखा, लंबे लंबे एक तरफा पॉडकास्ट कर मन की बात सुनाते हैं, तेल के खेल में उलझाकर महंगाई के आंसू रुलाते हैं। दिल्ली में भारत न्यूजीलैंड के बीच कई अहम मुद्दों पर एमओयू साइन। एमओयू हस्ताक्षर के बाद पीएम मोदी और पीएम लक्सन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री लक्सन का भारत के साथ पुराना नाता। इस साल के रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में उनके जैसे युवा, ऊर्जावान, प्रतिभाशाली नेता का होना हमारे लिए खुशी की बात। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बोले पीएम मोदी, हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत बनाने का फैसला लिया। दोनों देशों के संबंधों पर बोले पीएम, दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण के साथ साथ रक्षा उद्योग में आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हमारी नौसेनाएं हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त टास्क फोर्स में मिलकर काम कर रही हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर बनी सहमति। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का दोहराया संकल्प।
दिल्ली में कूड़े को लेकर एमसीडी में भिड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद, मेज पर चढ़कर किया प्रदर्शन, माइक भी उखाड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया, भारतीय रेल यात्रियों को किराए पर देती है 47% का डिस्काउंट, ये सभी पड़ोसी देशों में सबसे कम। बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियां तेज, मार्च के अंत में बिहार का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए के घटक दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात, सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव। परिवारवाद पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, मैं अपने भाई बहन के रिश्ते में बीएसपी को कमजोर नहीं होने दूंगी, मेरे लिए भाई बहन सिर्फ एक बहुजन कार्यकर्ता के रूप में है, जो भी कार्यकर्ता मेहनत करेगा उसको जिम्मेदारी मिलेगी। बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा अपराध, 60,000 से ज्यादा मर्डर, 25,000 रेप हुए, पुलिस वालों पर सबसे ज्यादा हमले हुए। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना, कहा बिहार में अपराधी बेलगाम, मुख्यमंत्री नीतीश कुछ नहीं कर पा रहे, बिहार में कानून व्यवस्था कहां है, एनडीए और नीतीश कुमार अपने 20 सालों का हिसाब दे, बिहार में सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रायपुर में आईटीबीपी के कैंप में फायरिंग, कांस्टेबल ने एएसआई रैंक के अधिकारी को गोली मारी, आईटीबीपी अधिकारी की मौके पर ही मौत, 38वीं बटालियन में वारदात। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, जवानों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान घायल। अमृतसर में मंदिर पर हमला करने वाला एक बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 2 दिन पहले ठाकुरद्वार मंदिर पर किया था ग्रेनेड से हमला, पाकिस्तान और आईएसआई से संबंधों की हो रही है जांच। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन में वैसे भी हुए शामिल, वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने पर बोले अध्यक्ष जगदंबिका पाल, बेवजह हो रहा है विरोध, 38 बैठकें जेपीसी ने की, 448 पन्नों की रिपोर्ट संसद में रखी गई, बिल संसद के पास से सभी धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों को बोलने का और बात रखने का मौका दिया गया। बिहार में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की उच्च स्तरीय बैठक, मंत्री अशोक चौधरी का दावा, सरकार को बदनाम करने की साजिश के एंगल से भी हो रही है जांच। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी समेत 8 पर केस दर्ज, कटरा के होटल में शराब पीने का आरोप, कटरा में शराब का सेवन प्रतिबंधित। हिमाचल प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश, सीएम सुक्खू ने पेश किया अपना तीसरा बजट, दूध, गेहूं, मक्की के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, बजट में पर्यटन स्टार्टअप योजनाओं पर खासा जोर। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को दी मंजूरी, चंद्रमा की सतह पर 250 किलो का रोवर उतारने का लक्ष्य, इसरो चीफ ने दी जानकारी। मुंगेर जिले में ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिसकर्मियों पर किया हमला, हमले में एक सिपाही घायल, अन्य पुलिसकर्मियों को भी आई चोटें, पुलिस पर हमला मामले में लगातार गिरफ्तारियां जारी, 24 लोग गिरफ्तार। बढ़ते अपराध पर राबड़ी देवी का बड़ा प्रहार, बिहार में जंगल राज नहीं मंगल राज है, जहां दरोगा पुलिस कोई सुरक्षित नहीं है। होली के मौके पर 2 दिन में 22 हत्याएं हुई हैं, कहां है लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा पुलिस को गोली का जवाब गोली से देना होगा, तब जाकर अपराधियों पर लगाम लगेगी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान, कहा अब बिहार में योगी मॉडल चलेगा, अपराधियों का सीधा इनकाउंटर होगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जारी प्रयासों और परिणामों की सीएम योगी ने की समीक्षा, कहा लक्ष्य बड़ा, हर विभागों को निभानी होगी जिम्मेदारी। आज सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री ने मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। संभल में रमजान में सहरी के लिए उठाने का नया फॉर्मूला, रमजान में सहरी के लिए ढोलक, ताशा और मुंह से आवाज लगाकर लोगों को उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में सोनभद्र की 3 सगी बहनों ने जिले का नाम किया रोशन, साधारण किसान परिवार से आती हैं तीनों लड़कियां। बिजली विभाग के खिलाफ महामंडलेश्वर भैया दास ने शुरू किया आमरण अनशन, बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, महाकुंभ के बाद भी 900 लोग लापता। अखिलेश ने लोगों को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए। कहा, मैं आज भी पुलिस थानों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर बाहर पोस्टर लगे देखता हूं। केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर विधायक आशा नौटियाल के बयान का हरिद्वार के संत समाज ने खुलकर किया समर्थन। कहा, धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना हर श्रद्धालु का कर्तव्य है। भोपाल में पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का 2 पैग वाले बयान वाला वीडियो वायरल। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने किया ट्वीट। कहा, एक तरफ सरकार शराबबंदी की बात कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह 2 पैग से ज्यादा मारने की सलाह दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के साथ झड़प में मारे गए एएसआई के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की कही बात। मामले में 6 गिरफ्तार अन्य हमलावरों की पहचान करने की कोशिशें तेज। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी द्वारा धमकाने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। कहा, कट्टरपंथी और चरमपंथी अब अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान, कानून अव्यवस्था की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है, भ्रष्टाचार की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है। कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने की नीति पर भड़के भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा। कहा, कांग्रेस संविधान विरोधी होती जा रही है। राज्य सरकार के युवा कृषक पुरस्कार से सम्मानित किसान कैलाश नागरे ने की आत्महत्या। इसके विरोध में विधानसभा परिसर में एमवीए ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, कोई पुरस्कार नहीं, सिर्फ पानी चाहिए। पुणे में कार्यक्रम में बोलते हुए बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा, औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज पर अत्याचार किया है और उनकी हत्या कर दी। छावा फिल्म देखने के बाद भारत के हिंदू ये सवाल पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र अभी भी बरकरार क्यों है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने उद्धव ठाकरे पर बोला तीखा हमला। का, औरंगजेब का मकबरा देश में नहीं रहना चाहिए। उद्धव, शिवसेना क्या बोलेगी? वो तो कांग्रेस की गोद में बैठी है जो सावरकर जी का विरोध करती है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दोनों पक्षों को बुलाकर विवाद का हल निकालना चाहिए। किसान 26 मार्च को पंजाब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, वो बजट सत्र के दौरान 26 मार्च को सेक्टर 34 से राज्य विधानसभा तक पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकालेंगे। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल को लेकर अब विपक्षी दलों के साथ साथ धार्मिक संगठन देश में कंफ्यूजन फैलाने की कर रहे हैं कोशिश। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, ये लोग मरे हुए लोगों की बात क्यों कर रहे हैं? जो जिंदा है उनकी बात कर लो। अगरतला में जनजाति को सशक्त बनाना, त्रिपुरा को सशक्त बनाना कार्यक्रम की शुरुआत। आदिवासी विकास के लिए विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में जानकारी देना है मकसद। तमिलनाडु के तंजावुर में वन विभाग ने की पक्षियों की गिनती। छात्रों और स्वयं सेवकों ने लिया हिस्सा। मणियामई विश्वविद्यालय परिसर में दुर्लभ स्पॉट बेल्ट डक समेत 70 प्रजातियों के पक्षियों की पहचान। कुल 1113 पक्षियों की हुई गिनती। तेलंगाना में बीआरएस एमएलसी ने मिर्च की माला पहनकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के लिए उचित मूल्य की मांग की। किसानों के लिए किया प्रदर्शन। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा, जमाते इस्लामी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध भूमाफियाओं को बचाने के लिए है। प्रयागराज में गौ तस्कर मुजफ्फर समेत 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोडिहार ब्लॉक से समाजवादी पार्टी का प्रमुख है मोहम्मद मुजफ्फर। कानपुर में एचएएल से 55 लाख रुपए की साइबर ठगी। फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स खरीदने को लेकर अमेरिकी कंपनी से हुई थी डील। आरोपियों ने कंपनी के नाम से मिलती जुलती ईमेल बनाकर ठगी की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे गिरिडीह। घोटथम्बा में हुए उपद्रव की ली जानकारी। पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। कहा, निष्पक्ष तरीके से करे जांच। नवादा में शराबबंदी का खुला उल्लंघन। होली के रंग में शराब पीते लोगों का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अंबिकापुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आपसी विवाद ने लिया हिंसक रूप। पूर्व सीएम के स्वागत की तैयारी करते समय का मामला।
बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कानून अपना काम कर रहा है, अपराधी बच नहीं पाएंगे। अगर जो लोग साजिश में लगे हैं वो भी बेनकाब होंगे। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा, बिहार में अपराधियों की बहार है, गोली की बौछार है। त्रिशूर में गूगल मैप देखते वक्त कार नदी में गिरने से 5 लोगों का परिवार चमत्कारिक ढंग से बचा। दूसरी कार में सवार रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने नदी में फंसे लोगों को बचाया। स्वीडिश के विदेश मंत्री स्टेनगार्ड रायसीना वार्ता के लिए पहुंची दिल्ली। 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग में लेंगी हिस्सा। ब्लूच आर्मी ने आत्मघाती हमले का वीडियो किया जारी। कल पाकिस्तानी सेना के काफिले में किया था ब्लास्ट। 90 सैनिक मारे जाने का दावा। अमेरिकी कोर्ट की रोक के बावजूद 261 वेनेजुएलाई नागरिक डिपोर्ट, गैंग मेंबर बताकर जेल भेजा। ट्रंप के अधिकारी बोले, आदेश आने तक फ्लाइट्स उड़ चुकी थी। यूएस में बुजुर्ग ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर कार्ड लौटाने का दबाव। इमिग्रेशन वकीलों का दावा, एयरपोर्ट पर रात भर कस्टडी में रहे, इनमें भारतीय भी शामिल। बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी ने 2 हिंदू छात्रों को किया सस्पेंड। इस्लाम के अपमान का आरोप। 5 और छात्रों को सस्पेंड करने के लिए प्रदर्शन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के लिए मध्यम गति के तेज गेंदबाज उमराव मलिक की जगह चेतन सकारिया को चुना है। मलिक चोट के कारण इस सत्र से बाहर हो गए। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह का बयान, प्रतियोगिता इस बार ग्रेटर नोएडा में 20 से 27 मार्च तक आयोजित की जाएगी। टीम के दौरों पर खिलाड़ियों के परिवारों की मौजूदगी का समर्थन करते हुए बोले विराट कोहली। विराट कोहली ने दौरों पर परिवार के साथ रहने की वकालत की। सचिन तेंदुलकर ने शानदार पारी खेलकर 50,000 से ज्यादा दर्शकों को किया रोमांचित। सचिन ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर पहली अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग जीती। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट राइवलरी पर बोले पीएम मोदी, खेलों को बदनाम होते नहीं देखना चाहता। बेहतर कौन, इसका जवाब पिछले मैच के नतीजे में है। आईपीएल के लिए साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर काबिन बॉश ने पाकिस्तानी लीग छोड़ी। मुंबई ने अफ्रीकी खिलाड़ी बॉश को स्क्वाड में किया शामिल। नाराज पीसीबी ने भेजा कानूनी नोटिस। सोना 1048 रुपए बढ़कर 87,891 के ऑल टाइम हाई पर। 76 दिन में 11,729 दाम बढ़े। चांदी 1,363 बढ़कर 99,685 प्रति किलो हुई। फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% पर पहुंची। फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी। जनवरी में 2.31% पर थी। मारुति ने इस साल तीसरी बार बढ़ाई कारों की कीमत। अगले महीने से 4% महंगी होंगी कारें। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण फैसला लिया। ओला का शेयर 8% गिरकर 47 रुपए पर आया। सब्सिडियरी कंपनी पर पेमेंट रोकने का आरोप। दिवालिया कार्रवाई के लिए याचिका दायर। रिजर्व बैंक के बयान के बाद इंडसइंड का शेयर 5% चढ़ा। आरबीआई ने बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल बताई। गड़बड़ी के बाद 27% गिरा था शेयर। तापसी पन्नू की आगामी फिल्म गांधारी की शूटिंग हुई पूरी। पन्नू ने कहा कि गांधारी ऐसी फिल्म है जो न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है।